कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। IBACIO 2025 की आंसर की आने के बाद हमारे पास 1 लाख के आसपास जो एस्पिरेंट है उनका डाटा आ चुका है। तो इस डाटा को हम लोग यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा इस डाटा में 50 प्लस मार्क्स करने वाले जो एस्पिरेंट है वो कितने क्या है, उससे कहीं ना कहीं आपको जो कट ऑफ है उसका एक सटीक जो आइडिया है वो लगने वाला। उसके अलावा शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है उसमें अच्छा खासा यहाँ पे चेंजेस हुआ है। तो शिफ्ट वाइज आपको नॉर्मलाइजेशन का कितना क्या बेनिफिट मिल सकता है, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन में कितने क्या आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं, उसके अलावा एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या कुछ आपकी रह सकती है, इन सब पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ये डाटा देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब 100 से ऊपर, 100 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले एस्पिरेंट कितने हैं, 95 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले कितने हैं, 50 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले एस्पिरेंट कितने, ये डाटा है। तो यहां से ही हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी क्या रहने वाली। आपको पता है जो वैकेंसी है वो 3717, यानी कि जो एस्पिरेंट यहाँ पे क्वालिफाई होंगे वो 37,170 एस्पिरेंट क्वालिफाई होंगे। तो 37,170 एस्पिरेंट कहां पे लाई कर रहे हैं, वहीं से आपको कट ऑफ का आइडिया लगेगा। सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको समझ में आने वाली। तो यहाँ पे 100 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 0 एस्पिरेंट है, 95 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 0 एस्पिरेंट है, 90 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 0 एस्पिरेंट है, 85 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 0 एस्पिरेंट है, 80 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 7 एस्पिरेंट है, 75 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 107 एस्पिरेंट है, 70 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 783 एस्पिरेंट है, 65 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 3390 एस्पिरेंट है। कैटेगरी वाइज ये डाटा आप देख सकते हो। उसके अलावा 60 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 9463 एस्पिरेंट है, 55 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 19,792 एस्पिरेंट है, 50 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 33,004 एस्पिरेंट है, 45 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 46,609 एस्पिरेंट है और 40 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 58,381 एस्पिरेंट है। आपको पता है हमें जो बच्चे चाहिए वो 37,170 चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 45 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 46,609 है और 50 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 33,004 एस्पिरेंट, यानी कि जो बच्चे जो हमें चाहिए 37,170 वो कहीं ना कहीं 45 से 50 के बीच में अभी लाई कर रहे हैं, जब ये डाटा 1 लाख के आसपास एस्पिरेंट का है। मान लेते हैं कि 2 लाख जब ये डाटा जाएगा तो हो सकता है कि 50 जो नंबर है, यानी कि 5 नंबर का डिफरेंस यहां पे आ सकता है, यानी कि 50 नंबर पे हमें हो सकता है 37,170 जो एस्पिरेंट जो चाहिए वो मिल जाए। यानी कि यहां से आइडिया लगता है, या हो सकता है 50 से 55 के बीच में, अगर बहुत ज्यादा ये वेरी करेगा। यानी कि यहां से क्लियर हो जाता है कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 50 से 55 के बीच में ही आपकी लाई करेगी। जो कोई अगर आपसे कह रहा है 65 जाएगी, 70 जाएगी, तो ये डाटा आप देख सकते हैं। इस डाटा के बेस पे मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं और आपको भी चीजें क्लियर हो रही होंगी ये डाटा क्या कह रहा है, और उसी के बेस पे यहाँ पे हम बात करने वाले। तो चूंकि क्या है कि अभी ये 1 लाख एस्पिरेंट का डाटा है, 2 लाख एस्पिरेंट का डाटा अगर ये आएगा तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि जितना वेरिएशन आना था वो आ चुका। अब बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। फिर भी हमने बहुत ज्यादा वेरिएशन मान लिया कि अभी अगर यहाँ पे 1 लाख के डाटा में जो बच्चे में चाहिए वो 45 से 50 के बीच में आ रहे हैं, अगर ये वेरी करेगा तो 50 से 55 के बीच में आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। यानी कि जो कट ऑफ है वो इसी के बीच में कहीं ना कहीं आपकी रहने वाली। उसके अलावा आप शिफ्ट वाइज देख सकते हैं कि एवरेज जो स्कोर है वो क्या रहा, टॉप 5 आपकी, टॉप 3 हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, टॉप 3 इजी शिफ्ट कौन सी रही, मॉडरेट शिफ्ट कौन सी रही, और ओवरऑल जो पेपर है उसका लेवल ठीक ठाक आया है। यानी कि जो लास्ट ईयर आपका 2023 में एग्जाम हुआ था उससे कम लेवल नहीं, और IB अच्छे लेवल का ही पेपर कराता है। और यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती है। 50 नंबर अगर आप लेके आ रहे हो तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम टॉप 3 हार्ड शिफ्ट की बात करें तो पहले नंबर पे जो हार्ड शिफ्ट रही है, सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट रही है वो 18 सितंबर की 3 बजे की शिफ्ट रही है। इसका एवरेज जो स्कोर है वो 42.88 रहा है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे 18 सितंबर की सुबह की शिफ्ट रही है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 43.38 रहा है। फिर तीसरे नंबर पे 17 सितंबर की आपकी 12 बजे की शिफ्ट रही, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 43.42 रहा है। अगर हम टॉप 3 मॉडरेट शिफ्ट की बात करें तो पहले नंबर पे 16 सितंबर की सुबह की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 44 रहा है। फिर दूसरे नंबर पे 16 सितंबर की 3 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 45 रहा है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे 16 सितंबर की आपकी 12 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 46.75 रहा है। फिर अगर हम टॉप 3 इजी शिफ्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट रही है वो 18 सितंबर की 12 बजे की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 51.28 रहा है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे 17 सितंबर की 3 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 49 रहा है।
उसके अलावा 17 फिर तीसरे नंबर पे 17 सितंबर की 9 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 47 रहा है। तो यहाँ पे अब नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, आपका नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर किस तरीके से काम करता है। तो चूंकि आपका 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था तो 8 शिफ्ट में एग्जाम था, पर डे 4 शिफ्ट में एग्जाम कराया गया और इस बार पर डे 3 शिफ्ट में एग्जाम कराया गया। 3 दिन एग्जाम चला और लास्ट टाइम 2 दिन एग्जाम चला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट होती है उसको बेस मान लेते हैं और सभी शिफ्ट के मार्क्स उसके बराबर लाते हैं। तो जितना मार्क्स बढ़ाना पड़ेगा उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा हाईएस्ट जो स्कोर है, सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट है उसका स्कोर कितना है 51, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया। तो 42 को 51 बनाने के लिए यहाँ पे 9 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। इसका मतलब है जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है उसको 9 से प्लस नंबर का बेनिफिट मिलेगा। जो एक्चुअल डाटा होगा उसमें हो सकता है 10 से 11 नंबर का बेनिफिट मिल जाए। थोड़ा बहुत ये फ्लक्चुएट करेगा क्योंकि हमारे पास 1 लाख के आसपास स्टूडेंट का डाटा है। एक्चुअल जो डाटा है वो आईबी के पास है। तो अगर यहाँ पे मैं 9 बता रहा हूं तो आप ये मान के चलिए कि 10 से 11, ऐसे यहाँ पे 8 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं, यानी कि एक्चुअल हो सकता है 9 से 10 बढ़े। ऐसे यहाँ पे भी 8 नंबर बढ़ सकते हैं, ऐसे यहाँ पे आपके जो है 7 नंबर बढ़ सकते हैं, ऐसे यहाँ पे आपके 6 नंबर बढ़ सकते हैं, ऐसे यहाँ पे आपके 4 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर बढ़ सकते हैं, यहाँ पे 4 नंबर बढ़ सकते हैं, यहाँ पे 2 नंबर बढ़ सकते हैं और यहाँ पे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। इजी शिफ्ट जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है उसमें क्या है कि अगर एवरेज स्कोर से कम आपके मार्क्स हैं तो आपके मार्क्स उस कंडीशन में डिक्रीज भी होते हैं। तो शिफ्ट वाइज कितना क्या आपको मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन में कितने क्या मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं, वो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे अगर मैं आपको 9 बता रहा हूं तो आप 1 नंबर का वेरिएशन रखो, यानी कि 10 से 11 तक आपका हो सकता है। जहां पे 8 बताया वहां पे 9 से 10 हो सकता है, जहां पे 7 बताया वहां पे आपका 8 से 9 हो सकता है। तो ये आपका इस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट रही है उसको 10-11 नंबर तक का यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। मतलब उसके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। उसके अलावा जैसे आंसर की आई थी, मैंने भी अपने चैनल पे पोल कराया था और मैंने पूछा था कि आंसर की आने के बाद आपका कितना क्या स्कोर बनना है। क्योंकि अटेम्प्ट जब बच्चे करके आते तो उन्हें लगता है सारा सही है, लेकिन जब एक्चुअल में वो आंसर की चेक करते हैं तो चीजें पता चलती है। और यहाँ पे जो स्कोर है उसमें अच्छा खासा आंसर की चेक करने के बाद डिक्रीजमेंट देखने को मिला है। जिनका 70 बनना था वो 50 पे आ गए और पेपर जो था उसका डिफिकल्टी लेवल भी ठीक ठाक था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 से 50 के बीच में जिनके मार्क्स बनने हैं वो 41% है, 50 से 60 जिनके मार्क्स बनने हैं वो 38% है, 60 से 70 के बीच में जिनके मार्क्स बनने हैं वो 14% है और 70 प्लस जिनके मार्क्स बनने हैं वो 7% है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 79% यानी कि 80% के आसपास बच्चे वो हैं जिनका स्कोर 40 से 60 के बीच में आ रहा है और यही कहीं ना कहीं सच्चाई है, ठीक है। बाकी लास्ट ईयर का मैं डाटा दिखा देता हूं। लास्ट ईयर आपकी केवल 995 वैकेंसी थी और पेपर का जो लेवल है वो लास्ट ईयर से कम नहीं आया। और लास्ट ईयर आप देख सकते हैं 995 वैकेंसी में जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रही, तो आपको हकीकत समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में आईबी में कट ऑफ कितनी क्या रहती है। तो 17 जनवरी की जो पहली शिफ्ट थी, यहाँ पे यूआर कैटेगरी का 53.5 पे सिलेक्शन हुआ, ओबीसी का 48.75 पे सिलेक्शन हुआ, ईडब्ल्यूएस का 46 नंबर पे सिलेक्शन हुआ, एससी का 45 नंबर पे सिलेक्शन हुआ और एसटी का आपका 38.25 पे सिलेक्शन हुआ। वहीं 17 जनवरी की अगर सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो यूआर का 55 नंबर पे सिलेक्शन हो गया। बाकी अदर कैटेगरी का आप देख सकते हैं। ऐसे 17 जनवरी की थर्ड शिफ्ट पे आप देख सकते हैं यूआर का 47 नंबर पे सिलेक्शन हो गया। 17 जनवरी की चौथी शिफ्ट में देख सकते हैं 49 से 52 के बीच में आपका यूआर का सिलेक्शन हुआ। उसके अलावा 18 जनवरी की पहली शिफ्ट में 58 नंबर पे सिलेक्शन हुआ। 18 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में 55 से 59 के बीच में सिलेक्शन हुआ। 18 जनवरी की आपकी थर्ड शिफ्ट में 54.75 पे सिलेक्शन हुआ। 18 जनवरी की फोर्थ शिफ्ट में आपका 52.25 पे सिलेक्शन हुआ। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, क्योंकि आईबी में कोई भी डाटा पब्लिक डोमेन में नहीं रहता है तो ये स्टूडेंट के बेस पे ही ये डाटा पता चला। जैसे अभी आपने आंसर की देखी तो आपका स्कोर मान लेते इतना बनना है, 60 बनना है और आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई, किसी के 51 पे भी कट ऑफ क्लियर हो गई, तो ये आइडिया लगता है कि हाँ 51 वाले का सिलेक्शन हो गया। और उसी तरीके से शिफ्ट वाइज भी देखा जाता है कि इस शिफ्ट में अगर पेपर दिया था तो इतने वाले नंबर जिसके बनने थे उसका सिलेक्शन हो गया, तो वहीं से आइडिया लगता है। तो आप देख सकते हैं कि यूआर का मिनिमम 47 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है और मैक्सिमम यहाँ पे 59 नंबर पे भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो यही कट ऑफ आपकी रहती है, जबकि ये वैकेंसी कितनी थी 995 और इस बार 3717 वैकेंसी है, यानी कि कई गुना ज्यादा वैकेंसी है। तो इस बार कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, तो अगर यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में बता रहा हूं 50 प्लस बनने हैं तो कहीं ना कहीं आपको मेंस के लिए अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। अब नॉर्मलाइजेशन में कितने क्या मार्क्स बढ़ेंगे वो चीजें मैंने आपको समझा दी कि कितना क्या आपका
इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका नॉमिनेशन का फैक्टर ऐड करने के बाद यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपका 50 प्लस स्कोर बनना है, तो मेरे हिसाब से आपको मेंस के लिए अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। अदरवाइज रिजल्ट आने के बाद आपको कहीं ना कहीं अफसोस होगा। उसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी से अगर आपका स्कोर आफ्टर नॉमिनेशन 45 प्लस बनना है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन अच्छे तरीके से मेंस की करनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे नंबर कम रह गया तो मेंस में आप अच्छा कर सकते हैं। यानी कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 50 से 55 के बीच में आपकी लाई कर सकती है। ये आफ्टर नॉमिनेशन में आपको बता रहा हूं। उसके अलावा एससी एसटी की बात करें तो 45 से 50 के बीच में आपकी जो कट ऑफ है वो लाई कर सकती है। तो अगर इतना मार्क्स बनना है तो आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। जैसे जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है वहां पे अगर 40 प्लस भी नंबर बनने हैं, चूंकि 10 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, तो 40 नंबर अगर बनने हैं, 40 प्लस बनने हैं, तब भी यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को प्रिपरेशन करनी चाहिए। एससी एसटी की बात करें तो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट में अगर आपके 35 प्लस भी बनने हैं तो आपको मेंस में अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। बाकी मेंस की कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो मैं आपको कराऊंगा, और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। और जो हम कोर्स यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं आपके लिए वो सबसे अलग है, क्योंकि आपको पता है मेंस डिस्क्रिप्टिव, और यहाँ पे जब तक कि आप लिखोगे नहीं, कोई आपको गाइड नहीं करेगा, कोई आपकी कॉपी नहीं चेक करेगा, तब तक लिखने की स्किल डेवलप नहीं होगी। किसी से कितना भी बढ़िया पढ़ लो, किसी ने मतलब आईएएस से पढ़ लो, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप लिखोगे नहीं, चीजें इंप्लीमेंट तभी होंगी। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस जो है वो लिखाने पे है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने आपके लिए IBACIO 2025 के लिए कंप्लीट जो मेंस यानी कि डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया। ये कोर्स आपको कैसे मिलेगा? आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, पेड कोर्सेज के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको IBACIO का जो कोर्स है वो मिल जाएगा। अभी पहले 100 बच्चों के लिए इसका जो प्राइस है वो केवल और केवल 399 रुपीज रखा है, और इसके बाद जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इस कोर्स की खास बात क्या है कि यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, उसके अलावा यहाँ पे 100 प्लस आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एसे की पीडीएफ मिलेगी, उसके अलावा 50 प्लस आपको लेटर की पीडीएफ मिलेगी, 50 प्लस आपको प्रेसी राइटिंग की पीडीएफ मिलेगी, उसके अलावा टेस्ट मिलेंगे, ढेर सारे इंग्लिश के टेस्ट मिलेंगे, उसके अलावा यहाँ पे 50 प्लस आपको आरटीआई की कॉपी मिलेंगी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल की, जिसको देख के आपको समझ पाओगे कि किस तरीके से मार्क्स का इवैल्यूएशन होता है। उसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आपका टिल एग्जाम यहाँ पे आपकी जो कॉपी है वो चेक होने वाली, डेली आपको वर्क मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली जो टॉपर्स की कॉपी है वो हम ग्रुप पे शेयर करेंगे। इससे क्या है, डेली बेसिस पे आप देख पाओगे कि आप क्या गलती कर रहे हो और आपसे लोग बेहतर कितना कर रहे हैं, वो क्या मतलब चीजें बेहतर कर रहे हैं, तो उससे ही आपका अंदर डेवलपमेंट होगा और उसी से लिखने की स्किल डेवलप होगी और तभी आप स्कोर कर पाओगे। तो इसी वजह से ये कोर्स अलग है, क्योंकि इतने कम प्राइस में हम यहाँ पे टिल एग्जाम आपकी कॉपी चेक करेंगे, सारा कंटेंट, वीडियो लेक्चर और सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला। तो ये जो प्राइस है वो केवल और केवल पहले 100 एस्पिरेंट के लिए, तो जल्द से जल्द इस ऑफर को आप लोग ग्रैब कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।